अपना बच्ची खोए हैं। बच्चे की इसी बिहार में नेता लोग विधानसभा लेट पहुंचते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है। टीचर जब 10-20 मिनट लेट पहुंचते हैं उनका एंट्री होता है, लेकिन एक बच्ची मात्र जाम के कारण या किसी भी कारण 5 से 10 मिनट लेट पहुंचती है परीक्षा सेंटर पे तो उनका एंट्री नहीं होता है। दोस्तों, अभी हम पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड के खरजामा गांव में हैं और यहाँ के एक गरीब घर की बेटी जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा सेंटर पे जाती है और कुछ कारणवश या जाम उम के समस्या मतलब किसी भी समस्या के कारण उसके 10-5 मिनट लेट हो जाता है और उसके बाद उसे एंट्री नहीं मिलता है। और एंट्री नहीं मिलने के बाद वो बच्ची किसी भी तरह से परेशान होकर अपने आप को उस माहौल में लेकर चली गई कि वो ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर लेती है। अब इसी बिहार में विधानसभा में नेता लोग 20 मिनट लेट पहुँचते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है। उसी सेंटर में जब टीचर 10 मिनट लेट पहुँचते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है, लेकिन उस बच्ची का एंट्री नहीं होता है। सोचिए कि ये परिवार देख रहे हैं, ये परिवार ने आज एक बच्ची खो दिया है मात्र 5 मिनट लेट के कारण। परिजन हैं, कौन है सर आप? चाचा हुए हम उस बच्ची की। कैसे क्या हुआ सर? परीक्षा देने गई थी मैट्रिक का, आपका बरनी स्कूल में उसका सेंटर था। वो बरनी में परीक्षा देने गई थी, उसको मात्र 10 मिनट से कुछ कम ही 5 मिनट से ओवर लेट हो गया था। अच्छा। इसके कारण उसको एंट्री नहीं दिया गया और वहाँ पर कहे का मतलब जो भी था रोकने वाला उससे गिड़गिड़ाया, सब कहा कि हमको जाने दीजिए, लेकिन नहीं जाने दिया, अंदर नहीं लिया उसको। इसके कारण वो लड़की वहाँ से आया और वो अपना दिल पर उसको सदमा लगा, वो आया और अपना कपड़ा बदला है और बदल करके और सीधे जा करके वो ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर लिया। सोचिए कि उसी तरह से वीडियो चल रहा था और हमने वीडियो देखा कि टीचर 10 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, या सरकारी स्कूल में अगर टाइम 10 बजे है 9 बजे है तो टीचर 12 बजे पहुंचते हैं तो भी उनका एंट्री होता है, लेकिन एक लड़की जो मात्र 5 मिनट के लेट की वजह से उसको एंट्री नहीं होता है। तो मतलब क्या वजह रहा सर लेट होने का? लेट होने का तो बहुत सा वजह है। मान लिया यहाँ से किसी टेम्पू पकड़ के जा रही है, कहीं जाम में मिल गया तो भाई जाम के कारण भी लेट पहुँचता है आदमी। और जाम को अब हम क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं? जाम रोड में अगर जाम है तो उसको क्या करेंगे? उड़ के तो नहीं जाएगा, चाहे आप हो या हम हो, कोई उड़ के नहीं जाएगा। अब सरकार नहीं ना है कि उसके लिए रोड खाली करके रखे हुए है। सरकार के एक मंत्री अगर जाता है तो पटना से निकलेगा तो जहानाबाद तक रोड खाली रहता है। बिल्कुल। लेकिन इस बच्ची के लिए या किसी भी बच्चा के लिए कोई रोड खाली थोड़े कराता है, जाम लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। कितना साल का बच्ची थी? वो 14 से 15 साल के थे। पढ़ने में कैसी थी बच्ची? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी। वो बार बार कहती थी इस बात को कि पापा घबराइए नहीं, जे हम कुछ करेंगे। उसका जो फीस उस देने में या किताब कॉपी में अगर कुछ कमी आती थी तो वो कहती थी कि हम कुछ करेंगे, हमको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इस तरह से जो अब गरीब परिवार है तो अपना कहे का मतलब किसी तरह से जुगाड़ करके तो देता ही था। और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसको मनसा तो कुछ और था। उन्होंने बार बार कहता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या बड़े पदाधिकारी बनना चाहता हूं। अच्छा सर, इसी बिहार में जब टीचर 10 बजे के टाइम पर 11 बजे जाते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है। नेता विधानसभा में विधायक जी 20 मिनट लेट जाते हैं, आधा घंटा लेट जाते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है। और ये मात्र 10 मिनट लेट होने की वजह से आज आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। ये तो सरकार से सवाल होना चाहिए, इस पर हम क्या कहें? ये तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि आखिर आपका व्यवस्था में और पदाधिकारी नहीं आते हैं तो उसका एंट्री दे देते हैं, और एक बच्ची जो आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देने गई है उसको आप 5 मिनट लेट हो जाता है तो नहीं जाने देते हैं। अगर सरकार के पास जरी सा शर्म है तो हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं क्या कहूँ? अगर कुछ भी कहेंगे तो कम होगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी नहीं है तो हमारे पास है पानी, हम दे सकते हैं। मतलब सोचिए कि ब्लॉक में बीडीओ साहब 2 दिन गायब रहते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, और उसी के वजह से इन लोग अपना बच्ची आज खो चुके हैं। और क्या ही देख सकते हैं, पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। आप लोग क्या मांग करते हैं सर, क्या चाहते हैं? मांग क्या करेंगे? मांग तो हम यही करेंगे कि कम से कम हमारे साथ ही घटना हुआ, इस पर अगर सुधार नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मरने वाली प्रक्रिया जो है आत्महत्या वाली, ये बार बार चलते रहेगी।
इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल एक्शन ले कि कम से कम आगे किसी को बेटी खोना न पड़े, किसी को बेटा खोना न पड़े। मैं यही चाहूँगा। ये पहली बच्ची नहीं थी, ऐसे अनेकों बच्ची है जो इस प्रकार से करती है, मतलब डिप्रेशन के शिकार हो जाती है। और ये मुद्दा उठा जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और तमाम लोग इसके बारे में जा रहे हैं। और आने वाले साल में भी अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है, हर चीज़ बेहतर नहीं होता है, तो ऐसे अनेकों परिवार होंगे जो अपना बेटी को खो देंगे और उसका मुद्दा भी लोग नहीं जान पाएगा। कोई नेता से उम्मीद है कि आकर हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्या उम्मीद मैं करूं? आप लोग खुद जानते हैं, जब पप्पू यादव एक नीट के छात्रा की हत्या हुई, उस पर सवाल उठाया तो उसको राताराती पकड़ के जेल डाल दिया, चूंकि लोकसभा में उस सवाल उठाने वाला था। बिल्कुल। और उसको राताराती जब पप्पू यादव के, जिसको सुरक्षा है सेंट्रल सरकार के द्वारा, उसको जब सुरक्षा रहते भर में जेल दे दिया जाता है, तो हम किससे उम्मीद करें कि हम जाएंगे तो हमको लोग छोड़ देगा या हमको मिल जाएगा न्याय? ये आप खुद सोच सकते हैं कि पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े नेता को जब नहीं बख्शा जाता है, जब जहानाबाद की बेटी गायत्री कुमारी के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ मांगते हैं, तो उनको राताराती जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इन लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? ये गूंगी बहरी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? गूंगी बहरी सरकार के बारे में मैं कुछ भी कहूँगा, खैर कहला तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन कहने से होगा क्या ये भी मैं जानता हूँ। कुछ करेगा लोग नहीं, चूँकि उसी का हाथ में पावर है, उसी के हाथ में सत्ता है, वो ये सारी चीज़ को दबा देगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर जरा सा सरसों भर भी शर्म है बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार के, तो दोनों इस्तीफा दे दे। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बिहार और सेंट्रल से इस्तीफा दे, अगर जरी सा भी शर्म है तब। तो लोग तो बेशर्म है, उन लोग को तो कोई है भी नहीं। तो है कौन? अरे प्रधानमंत्री के बेटा बेटी कोई है ये नहीं है। आई मुख्यमंत्री है, इसको कहीं किसी को बेटा हो गया है, बेचारा इसका पत्नी भी मर गई बिना इसके रहते भर में, बिना बोले चाहे के। इसका बेटी तो कोई है ही नहीं, क्या जाने गया दर्द की बांध, जाने दर्द के हाल। ये तो खुद है ना, इसको पता है। इन लोग को क्या पता है बाल बच्चा क्या होता है, बाल बच्चा में मेहनत क्या लगता है, उसको पढ़ाने में क्या लगता है, गरीब के दर्द क्या जानने गया ये लोग। मैं क्या आशा करूं? देख सकते हैं परिजन है, थोड़ा सा अंदर आइएगा, चलिएगा सर, थोड़ा सा चलिएगा आप लोग। और रो रहे हैं सब लोग परेशान हैं। और ये परिवार देख रहे हैं जो 15 साल की बच्ची जो मैट्रिक का एग्जाम देने गई थी, वो बच्ची खोए हैं और सब लोग रो रहे हैं, और अपना बच्ची खोए हैं। सोचिए कि इसी बिहार में नेता लोग विधानसभा लेट पहुंचते हैं तो उनका एंट्री हो जाता है। टीचर जब 10-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लेट पहुंचते हैं। सरकारी स्कूल 9 बजे से खुलना होता है, अगर 10 बजे 11 बजे भी खुले तो उनका एंट्री होता है। लेकिन एक बच्ची मात्र जाम के कारण या किसी भी कारण 5 से 10 मिनट लेट पहुंचती है परीक्षा सेंटर पे, तो उनका एंट्री नहीं होता है। और ये परिवार जो देख रहे हैं जो अपना बच्ची खोए हैं, बाकी सोच सकते हैं।